हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और छोटा सा टॉपिक है। अ वर्ड ऑल्सो मीन्स भी, यानी कि एक शब्द ऑल्सो जिसका मतलब होता है भी। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ठीक नहीं करते, इसे बोलते हैं आल्सो। तो ये एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है ऑल्सो, ऑल्सो, राइट। दूसरी बात, जब हम इस वर्ड का सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी से इसका यूज करना चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूं कि हम इसका यूज कब करें, कैसे करें और किस तरह से इसका सही सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करें। और ये मैंने इसीलिए लिखा है कि अगर आपने किसी सेंटेंस के अंदर इसका बिना जाने यूज कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। कई बार आपने इंग्लिश में किसी से बात की होगी तो आपने उनसे बात करते समय देखा होगा वो हंस रहे हैं, और ये इनिशियल स्टेज में स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा होता है। तो वहीं से बच्चों का मनोबल जो है वो कम हो जाता है कि सामने वाला हंसता है यार, तो आप उसकी हंसी पे चले जाते हो और आप फिर वो जिद छोड़ देते हो इंग्लिश को सीखने की। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ क्योंकि हम अपने डेली यूज सेंटेंसेस के अंदर ऑल्सो वर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। सबसे पहले यहाँ पर आप समझो कि ऑल्सो का ये सेंटेंस देखते हैं। पहले देखिए, सेंटेंस है आई ऑल्सो बीट माई सर्वेंट, यानी कि यहां पे लिखा हुआ है मैं अपने सर्वेंट को मारता हूं। आई ऑल्सो बीट माई सर्वेंट, मैं अपने सर्वेंट को मारता हूं। लेकिन यहां पर बीट एक वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते समय बोलते हैं बैट, राइट। तो हम इसे बोलेंगे बैट। इसका स्पेलिंग बिल्कुल सेम होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बीट, बैट, बीटन, बीट, बैट, बीटन। यहां पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। तो अब देखिए, यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लिखा है आई ऑल्सो बीट माई सर्वेंट, मैंने भी अपने नौकर को पीटा। एक ये सेंटेंस है, ऑल्सो यहां पर है, अंडरलाइन किया हुआ है। सेकेंड सेंटेंस को देखिए, आई बीट ऑल्सो माई सर्वेंट, ये भी सेंटेंस है, यहां पे ऑल्सो कहां यूज किया है, बेट के बाद। अब एक थर्ड सेंटेंस देखिए, यहां लिखा है आई बेट माई सर्वेंट ऑल्सो, हिंदी क्या बनी, मैंने अपने नौकर को भी पीटा। और यहां पर मैंने अपने नौकर को पीटा। मेरे को एक बात आप बताइए कि क्या आपको इन सेंटेंसेस को देखकर यह समझ में आ रहा है कि ऑल्सो ने अपनी पोजीशन को चेंज किया तो सेंटेंस के मायने बदल गए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑल्सो का हम किस तरह से सही से यूज करें ताकि हमारे अर्थ का अर्थ रह जाए, अनर्थ ना बने। तो चलिए इसको सही से समझते हैं। देखिए, पहले आप ये देखिए, यहां पर ऑल्सो का यूज आई के बाद किया गया है, यहां पर ऑल्सो का यूज बेट के बाद किया गया है, यानी कि वर्ब के बाद। और उसके बाद हमने यहां पर ऑल्सो का यूज किया है सर्वेंट वर्ड के बाद, राइट। और यहां पर देखिए क्या लिखा है, मॉडिफाइड वर्ड के बाद इस्तेमाल करें, यानी कि ऑल्सो का जब भी आप यूज करेंगे तो उस वर्ड के बाद करेंगे जिस वर्ड को मॉडिफाई किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई को मॉडिफाइड करना है तो आप बोलेंगे आई ऑल्सो, राइट। यहां पर बेट ऑल्सो और यहां पे सर्वेंट ऑल्सो। तो अब यहां पर देखिए समझने वाली बात क्या है, इस सेंटेंस का सेंस क्या निकलता है। आई ऑल्सो बेट माई सर्वेंट, यानी कि मैंने भी अपने नौकर को पीटा। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने भी अपने नौकर को पीटा, यानी कि किसी और ने भी मेरे नौकर को पीटा है, यानी कि कोई और भी है जिसने मेरे नौकर को पीटा है। तब मैं इस सेंस में इस सेंटेंस को बोलूंगा आई ऑल्सो बेट माई सर्वेंट, यानी कि किसी और ने भी मेरे नौकर को पीटा है और मैंने भी पीटा है। देखिए, मैंने भी अपने नौकर को पीटा, इसलिए यहां पर ऑल्सो का यूज किया गया है। सेंस देखिए कहां जा रही है। अब एक और सेंटेंस देखिए, यह लिखा है आई बेट ऑल्सो माई सर्वेंट, मैंने अपने नौकर को पीटा, साथ ही साथ इसका मतलब वो ये भी हुआ कि मैंने और तरीके से भी उसे प्रताड़ित किया है, यानी मैंने और सजाएं भी उसको दी हैं और पीटा भी है। आई बेट ऑल्सो, तो ये जो ऑल्सो है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये कर रहा है इस बेट वर्ड को, इस वर्ब को मॉडिफाइड कर रहा है। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पे लगी हुई है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसको मॉडिफाइड कर रहा है। तो सेंस हो गया, मैंने अपने नौकर को पीटा, अर्थात मैंने उसे और तरीके से भी प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, उसे हो सकता है मेंटली टॉर्चर भी किया हो। इस सेंटेंस का सेंस ये निकलता है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ये लिखा है आई बेट माई सर्वेंट ऑल्सो, मैंने अपने नौकर को भी पीटा, यानी कि मैंने किसी और को भी पीटा है। देख रहे हैं आप, इन तीन सेंटेंसेस से, तीनों सेंटेंसेस से अलग अलग मीनिंग निकल के आ रहा है अगर हम इस ऑल्सो की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो।
तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप अपनी इंग्लिश के अंदर सेंटेंस के अंदर ऑल्सो वर्ड का यूज करें तो बहुत ही सावधानी से करें। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। आपने देखा होगा जब भी आप इंग्लिश में किसी से बात करते हैं, ये सुना होगा आपने, ये बहुत ही कॉमन है। हम बोलते हैं आई लव यू टू, हम ये बोलते हैं ना। और ये कब बोलते हैं? क्योंकि इस टू का मतलब क्या होता है? इस टू का मतलब भी तो होता है ना भी, इसका मतलब भी तो होता है भी, राइट। तो आई लव यू टू यानी कि मैं भी प्यार करता हूं तुमसे। यहां पर हम ऑल्सो का यूज कर सकते हैं क्या? तो चलिए करके देखते हैं और सेंस समझते हैं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं आई लव यू ऑल्सो, तो आपको पता है ना इसने क्या करा? इस ऑल्सो ने इस यू को अपने पहले वाले वर्ड को मॉडिफाइड कर दिया। किसके बाद लगता है ये? मॉडिफाइड वर्ड के बाद इस्तेमाल करें। अब मॉडिफाइड वर्ड के बाद इससे पहले वाला वर्ड कौन सा है? यू है, यानी कि ये यू को मॉडिफाइड कर रहा है। तो सेंस क्या बन रही है? आई लव यू ऑल्सो, यानी कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। इसका मतलब है किसी और से भी करता हूं। सेंस समझ रहे हो आप? इसलिए कभी भी इंग्लिश के अंदर आई लव यू ऑल्सो नहीं बोलते, हम बोलते हैं आई लव यू टू, इसलिए टू का यूज होता है। ओके, अगर मैं ये बोलूं आई ऑल्सो लव यू, अगर मैं ये बोलूं तो क्या चलेगा? आई ऑल्सो लव यू। अब देखिए ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये इस आई को मॉडिफाई कर रहा है। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? आई को। तो अब देखिए क्या सेंस बन गई? मैं भी प्यार करता हूं तुम्हें, यानी कि मैं भी प्यार करता हूं तुम्हें मतलब कोई और भी प्यार करता है तुमको। इसीलिए कभी भी हम आई लव यू में आई लव यू टू बोलते हैं, लेकिन यहां पर ऑल्सो का यूज नहीं करते, जबकि टू और ऑल्सो दोनों का मतलब क्या होता है? भी। तो देखा दोस्तों किस तरह से ऑल्सो का यूज हम सेंटेंस में अलग अलग जगह पर करते हैं और सेंटेंस के मायने बदल जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लेकर आता हूं ऐसे ही छोटे छोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक, ताकि आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव हो जाए। और बहुत जल्द हम मिलेंगे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द हमारा एक प्ले स्टोर पे ऐप लॉन्च होने वाला है। उस ऐप में हम देंगे आपको खूब सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। तो यहां पर यूट्यूब पर आप चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं और वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि डेली मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस डालता रहूंगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।